हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, हम ग्राहम बेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो सबसे पहले देखिए, पत्र विधा में से शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले एक पत्र दिख रहा है, आदरणीय श्री हुब्बर्ट को संबोधित करते हुए। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज मैंने वह महत्वपूर्ण खोज की है जिसके लिए मैं काफी वर्षों से प्रयत्नरत था। मैंने संकेत प्रेषण में सफलता प्राप्त कर ली है। संवाद प्रेषक छोर से भेजा गया संगीत संवाद ग्रहण छोर तक पहुंच गया। इसमें सुधार संबंधी बातचीत के लिए कल आपसे मिलूंगा। आपका ग्राहम बेल। तो बच्चों, यह पत्र टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने लिखा था। आप देख रहे हैं कि एक पत्र है जो ग्राहम बेल ने किसको लिखा है? आदरणीय श्री हुब्बर्ट जी को लिखा है। तो बच्चों, कालांतर में जब ग्राहम बेल के आविष्कार को मूर्त रूप मिला तो संसार भर के आविष्कारकों ने टेलीफोन को संसार का सर्वोत्तम आविष्कार माना। आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च सन 1847 को इंग्लैंड के एडिनबरा नगर में हुआ था। ग्राहम बेल का परिवार श्रवण विज्ञान की कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने मूक बधिरों को कृत्रिम रूप से कुछ कह सकने का सामर्थ्य प्रदान करने का प्रशिक्षण देने में सारा जीवन लगा दिया। अलेक्जेंडर के पिता मेलविले और दादा दोनों ही शब्द उच्चारण और भाषण विज्ञान के विशेषज्ञ थे। आज भले ही यह विज्ञान समुन्नत हो, लेकिन शताब्दी पूर्व तो इसे अद्भुत प्रयास ही माना जाएगा। अलेक्जेंडर ने भी बधिरों को श्रवण शक्ति प्रदान करने के प्रयत्न को अपनी पैतृक धरोहर समझकर उसे व्यवहारिक रूप देने का बीड़ा उठाया। 16 वर्ष की आयु में ही अलेक्जेंडर बधिरों को शिक्षण देने का कार्य करने लगे थे। वे बचपन से ही एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करना चाहते थे जिसकी सहायता से दूर बैठे ही बातचीत करना संभव हो सके। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने रॉयल हाई स्कूल एडिनबरा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एडिनबरा विश्वविद्यालय तत्पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आरंभ में कुछ समय तक उन्होंने दृश्यवाणी पद्धति पर शिक्षण कार्य किया। इस प्रणाली में मानव वाणी के स्वरों को संकेत रूप में समझाने का प्रयत्न होता है। सन 1867 ईस्वी में उनके पिता की लंदन विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई तो सारा परिवार स्कॉटलैंड से लंदन आ गया। अलेक्जेंडर पिता की मदद कर रहे थे। उन्होंने स्वर को व्यक्त करने के लिए एक यंत्र की रूपरेखा पर विचार करना आरंभ किया। गले और स्वर यंत्रों को विशेष रूप से प्रयोग करने की शिक्षा बधिरों को देने की उन्होंने एक पद्धति निकाली जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। आगे बढ़ते बच्चों, इसी बीच अलेक्जेंडर के 2 भाइयों की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। फलतः अलेक्जेंडर के स्वास्थ्य के कारण उनका परिवार कनाडा आ गया तथा ब्रैंडफोर्ड नामक स्थान पर खेती करने लगा। जल्द ही उनका स्वास्थ्य सुधर गया और वे बधिरों को वाणी प्रदान करने के काम में जुट गए। एक कुशल मिस्त्री की सहायता से उन्होंने कुछ यंत्र बनाए तथा ध्वनि की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कल्पना करने लगे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी उनके प्रयोग चलते रहे। उन्होंने सन 1873 ईस्वी में कृत्रिम कान बनाना आरंभ कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने कारखाने में प्रेषक और ग्राहक यंत्र स्थापित किए और प्रमाण एकत्र किया कि बिजली के तार द्वारा शब्दों की लहरें वहन की जा सकती हैं। यह एक नए शिल्प क्षेत्र में प्रवेश का संकरा मार्ग था, यानी कि एक छोटी सी शुरुआत थी। सन 1876 ईस्वी में जनवरी मास में एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब अलेक्जेंडर ने 2 कमरों में रखे 2 यंत्रों की मदद से बातचीत की। बेल ने एक यंत्र से अपने मित्र को कहा, वॉटसन महाशय, आइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। यंत्र से आती आवाज को सुनकर वॉटसन लगभग उछल पड़े। मुझे आपकी बात सुनाई पड़ी, यह यंत्र तो काम कर रहा है। इस प्रकार टेलीफोन के अद्भुत यंत्र का आविष्कार हुआ। फिर विश्व भर में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक देशों में इसकी खूब ख्याति फैली और जगह जगह टेलीफोन की घंटियां बजने लगी। अलेक्जेंडर को इस अद्भुत आविष्कार के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। 2 अगस्त 1922 को 75 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का स्वर्गवास हो गया। वे आज इस जगत में नहीं, किंतु हर टेलीफोन की बजती घंटी उनकी
यशोगाथा गाती है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं इस समय आप सभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी बच्चों? ग्राहम बेल ने इसकी शुरुआत की थी। तो आज आप सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनके इस कार्य से आपको क्या लेनी चाहिए? प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भी कुछ नया सीखें, कुछ नया आविष्कार करें और इस जगत को कुछ देकर जाएं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।